मेरे दोस्त इस वीडियो में बात करेंगे फोन पे एप्लीकेशन के एक बेस्ट फीचर के बारे में जिसका नाम है क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई। वैसे तो यह फीचर कुछ महीने पहले ही रोल आउट कर दिया गया, लेकिन अभी भी काफी सारे ऐसे फोन पे यूजर्स हैं जिनको इस फीचर के बारे में मालूम ही नहीं है कि आखिर में यह फीचर कैसे काम करती है, किस तरीके से एक्टिवेट किया जाता है और कौन कौन से लोग इस फीचर का लाभ ले सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, यह फीचर हर एक फोन पे यूजर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके बैंक अकाउंट में एक भी रुपया नहीं है, यानी जीरो बैलेंस है, और अगर उसके बावजूद भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं ऑनलाइन, या फिर किसी को पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, या बिल पेमेंट या रिचार्ज करना चाहते हैं, तो आप क्रेडिट लाइन यूपीआई का इस्तेमाल करके सारा काम कर सकते हैं, भले ही आपके अकाउंट में एक भी रुपया हो या ना हो। सो आज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं इस वीडियो में क्रेडिट लाइन यूपीआई के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फोन पे एप्लीकेशन में क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई का फीचर कहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी सारे फोन पे यूजर्स को अभी तक ये भी पता नहीं है कि ये जो फीचर है कहां पर है। उसके बाद मैं आगे ये भी बताऊंगा कि इसको किस तरीके से आप एक्टिवेट कर सकते हैं, कौन कौन से लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे फायदा क्या होगा। तो देखिए, साइड में मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लेता हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब देखिए मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन आपको साइड में दिख रही होगी। यहां पर फोन पे ऐप को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद इस तरीके से पेज आएगा। अब यहां पर अनलॉक करने के बाद सिंपल नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए। ठीक है, यहां पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा व्यू ऑल का, मैनेज पेमेंट के जस्ट बगल में व्यू ऑल का ऑप्शन दिखेगा। आप इसी व्यू ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा, और यहीं पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई ऑटो पे के जस्ट साइड में। तो जैसे ही क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से एक पेज आ जाएगा, ऐड न्यू क्रेडिट लाइन। ठीक है, तो अब आप इसे कैसे ऐड कर सकते हैं और इससे क्या फायदा होने वाला है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, आपको फीचर के बारे में समझ आ गया कि कहां पर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ये फीचर यानी क्रेडिट लाइन यूपीआई है क्या और कैसे काम करती है। तो देखिए, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा क्रेडिट लाइन। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं एक क्रेडिट कार्ड को लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया और आपको क्रेडिट कार्ड मिल भी गया, और उस क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट भी दी जाती है। ठीक है ना, कि आप एक महीने में इतने रुपए खर्च कर सकते हैं अपने इस क्रेडिट कार्ड से। ठीक है, लेकिन वहां पर आपको एक फिजिकल कार्ड दिया जाता है या फिर आपको डिजिटल कार्ड भी मिलता है। ठीक है, और उसके बाद आप वहां से उस कार्ड का नंबर यूज करके कहीं पर भी पेमेंट करते हैं, शॉपिंग करते हैं या फिर कुछ भी किया करते हैं, और वहां पर एक टाइम लाइन दिया जाता है कि आप इतने दिनों में, 30 दिनों में, 40 दिनों में या फिर 45-50 दिनों के अंदर जो भी आप क्रेडिट कार्ड से पैसे खर्च करते हैं उस पैसे को आप पे कर दीजिएगा, यानी बिल पे कर दीजिएगा टाइम से पहले, तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा। तो सेम वही प्रोसेस यहां पर भी काम करती है, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि क्रेडिट कार्ड जब आप लेते हैं तो आपको फिजिकल क्रेडिट कार्ड मिलता है या फिर डिजिटल भी मिलता है, जो आपको फोन पे ऐप में देखने को मिलेगा या फिर किसी यूपीआई ऐप में भी देखने को मिल जाएगा, या जो भी बैंक का आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं उस ऐप में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, लेकिन यहां पर आपको ना तो कोई फिजिकल कार्ड मिलेगा क्रेडिट लाइन वाले ऑप्शन में, और ना ही आपको कोई डिजिटल कार्ड मिलेगा। ठीक है, जब भी आप किसी को पैसे ट्रांसफर करने के लिए जाएंगे या पेमेंट करने के लिए जाएंगे, या फिर जिस तरीके से आप नॉर्मली फोन पे, गूगल पे में पैसे ट्रांसफर करते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आपको वहां पर दो ऑप्शन पहले देखने को मिलता था। जो ऑप्शन था बैंक अकाउंट का और वॉलेट का, यानी कि आप अपने वॉलेट से पैसे भेज दीजिए या फिर आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे भेज दीजिए। लेकिन अब एक नया ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, साइड में आप स्क्रीनशॉट देखिए। यहां पर जब भी आप किसी को पैसे ट्रांसफर करेंगे, बिल पेमेंट करेंगे, रिचार्ज करेंगे, तो आपको वहां पर एक ऑप्शन दिखेगा फोन पे की जगह पर, यानी बैंक अकाउंट तो दिखेगा और वॉलेट का भी ऑप्शन दिखेगा अगर आपके वॉलेट में बैलेंस पड़े होंगे तो। उसके बाद तीसरा ऑप्शन दिखेगा क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई, आप साइड में देख सकते हैं। तो आपकी इच्छा कि आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं, पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। अगर आप क्रेडिट लाइन का यूज करना चाहते हैं तो क्रेडिट लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भले ही आपके अकाउंट में उस टाइम एक भी रुपया हो या ना हो। ठीक है, अगर आपको 10,000, 5,000, 20,000, 50,000 भेजना होगा तो आपके अकाउंट में एक भी रुपया नहीं होगा, तो भी
आप क्रेडिट लाइन यूपीआई का इस्तेमाल करके पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब कि कुल मिलाकर के ये कहूं कि ये जो क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई का फीचर है, ये एक तरह से क्रेडिट कार्ड के जैसा ही काम करेगा, लेकिन आपको कोई भी फिजिकल या डिजिटल कार्ड देखने को नहीं मिलेगा। ये डायरेक्ट एक ऑप्शन आ जाएगा आपको यूपीआई में, मतलब जब भी आप पेमेंट करेंगे तो वहां पर पेमेंट करने में ऑप्शन आ जाएगा और आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद 30 से 40-50 दिनों में जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि इतने दिनों के अंदर आप इसका बिल पे कर दीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज लेट फाइन वगैरह भी लग सकता है। तो इस तरीके से ये जो फीचर है काम करती है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से लोग इसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर मैं सिंपल लैंग्वेज में बता दूं और सिंपल स्टेप बता देता हूं। देखिए, अगर आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है, आप यूज करते आ रहे हैं और टाइमली उसका पेमेंट भी आप कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फीचर तो सारे यूजर्स को फोन पे एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा। देखिए, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, ये सारे यूपीआई ऐप है जो भारत की एक सिस्टम है, ठीक है, जिसे एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैंडल करती है। लेकिन बात ये आता है कि ये जो फीचर है हर एक फोन पे यूजर्स को देखने को मिल जाएगा, फोन पे ऐप में, गूगल पे ऐप में, लेकिन क्या सारे लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे? तो देखिए, मोस्टली केसेस में ये देखा गया है कि अब के समय में, अभी अगर आप चेक करेंगे तो लगभग सारे यूजर्स को ये फीचर देखने को मिल गया और बहुत सारे यूजर्स इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बता दूं कि वही लोग इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इस फीचर को एक्टिवेट कर सकते हैं फोन पे ऐप में जिनका सिविल स्कोर अच्छा है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, सिविल स्कोर अगर आपका अच्छा होता है तभी आपको बैंक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है। लेकिन ये थोड़ा सा हटके है, हो सकता है अगर आपका सिविल स्कोर ज्यादा अच्छा ना भी हो तो भी आपको ये फीचर देखने को मिल जाएगा। फीचर तो मिलेगा, उसके बाद आप उस फीचर को अपने फोन पे ऐप में एक्टिवेट भी कर पाएंगे अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं रहा तो भी। हाँ, यहाँ पर ये हो सकता है कि मान लीजिए मेरा सिविल स्कोर अच्छा है तो मेरे को 1 लाख की लिमिट क्रेडिट लाइन में मिल जाएगी और आपका सिविल स्कोर ज्यादा बेटर नहीं है तो हो सकता है आपको 20,000 की लिमिट क्रेडिट लाइन में मिले, आप एक महीने में 20,000 रुपये ही खर्च कर सकते हैं। ये हो सकता है, ठीक है। क्योंकि काफी सारे यूजर्स को ये फीचर मिल गया है, बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग अभी भी इससे ना समझे, मतलब उनको पता ही नहीं है कि ये है क्या। तो ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आखिर में ये फीचर क्या है और कैसे काम करती है और कौन कौन से लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर कर दो, क्योंकि काफी सारे यूजर्स के मन में इस तरह का डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा कि ये जो फीचर है यूपीआई की ओर से लाया गया है, यानी एनपीसीआई की ओर से ऐड किया गया या बैंक की ओर से। तो देखिए, यहाँ पर यूपीआई की ओर से ये फीचर ऐड तो किया गया, लेकिन ये यूपीआई कोई भी काम यहाँ पर नहीं करेगी। यहाँ पर जो है बैंक आपको ऑफर प्रोवाइड करती है, एक तरह का प्री अप्रूव्ड लोन आपको प्रोवाइड करती है, चाहे 10,000 करे, 20,000 करे, 50,000 करे, 1 लाख करे, 2 लाख करे, वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है और आपके ट्रांजैक्शन और आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना क्रेडिट लाइन दिया जाएगा। लेकिन ये बैंक ही आपको प्री अप्रूव्ड लोन प्रोवाइड करेगी, ये यूपीआई वगैरह नहीं करेगा। सिर्फ वहां पर फीचर ऐड कर दिया गया यूपीआई की ओर से कि आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं, भले ही आपके अकाउंट में पैसे हो या ना हो, ठीक है। उसके बावजूद भी आप कहीं पर भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर रिचार्ज बिल पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल और होगा आपके मन में कि क्या सारे बैंक में ये फीचर देखने को मिलेगा या फिर किसी पार्टिकुलर बैंक में देखने को मिलेगा? तो देखिए, अब जो है आपको फोन पे में, चाहे किसी भी यूपीआई ऐप का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या किसी भी बैंक अकाउंट को आपने लिंक कर रखा है फोन पे ऐप से, तो उस सिचुएशन में आपको क्रेडिट लाइन यूपीआई का फीचर हमेशा देखने को मिलेगा और प्री अप्रूव्ड लोन भी आपको वहां पर लगभग देखने को मिल ही जाएगा, भले ही आपको कम लिमिट मिले लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो फीचर है काम करती है। अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में ये भी होगा कि हम इस फीचर को कैसे यूज कर सकते हैं, किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी अगर आप फोन पे ऐप में जाकर के या फिर किसी भी यूपीआई ऐप में जाकर के क्रेडिट लाइन और यूपीआई को एक्टिवेट करना चाहेंगे तो हो सकता है एक्टिवेट हो भी जाए और ये भी हो सकता है कि एक्टिवेट ना हो। तो आपको उस सिचुएशन में करना क्या है, अगर एक्टिवेट हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होता है तो उस सिचुएशन में आपको एक काम करना है कि आपका जो बैंक अकाउंट है जिस भी ब्रांच में है, आप उस ब्रांच में जाकर के विजिट कीजिए और ब्रांच मैनेजर से आप कॉन्टेक्ट कीजिए और उनको बोलिए कि मैं क्रेडिट लाइन यूपीआई का इस्तेमाल करना चाहता हूं, मेरे नंबर पर, मेरे अकाउंट पर क्रेडिट लाइन जो है उसको एक्टिवेट कर दीजिए। तो वहां पर जाके आप जब इस प्रोसेस को बोलेंगे, यानी ये काम करने के लिए बोलेंगे, तो वहां पर आपका जो क्रेडिट लाइन यूपीआई का जो फीचर है उसको आपके नंबर पर, आपके बैंक अकाउंट पर एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तब आप फोन पे ऐप में जाकर के आप अपने फोन पे एप्लीकेशन में क्रेडिट लाइन यूपीआई फीचर को एक्टिवेट कर पाएंगे मैन्युअली, और उसके बाद जब आप पेमेंट वगैरह करेंगे, रिचार्ज करेंगे या किसी को पैसे ट्रांसफर करेंगे, भले ही आपके अकाउंट में 0 रुपये पड़े हुए हो, तो आपको यहां पर साइड में देखिए क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसको सेलेक्ट करके आप कहीं पर भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्त, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट आसान भाषा में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप बेशक नीचे कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप लोग ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए। वैसे भी आपको पता है इस YouTube चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और सिंपल मेथड में देखने को मिल जाता है।